दोस्तों आपके अपने चैनल का स्वागत है। दोस्तों किसानों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है रेलवे के द्वारा। आपको सभी आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगा। जिस आरआरबी की वेबसाइट पर अभी नहीं है तो उस पर भी धीरे धीरे अपडेट किया जा रहा है। सभी जगह आपको अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए हम इसमें देखते हैं कि क्या बोला गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपको मेडिकल से संबंधित यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है रेलवे के द्वारा कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। डिफरेंट पोस्ट के लिए जिन भी कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन हुआ एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए तो उनका सिलेक्शन किस तरह से होगा, इन सभी बातों पर इसमें देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यदि आप द एग्जाम टर्म्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नए हैं, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको रेलवे के रिगार्डिंग सभी प्रकार के अपडेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। एवं दोस्तों ये द एग्जाम टर्म्स का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर भी आपका लगभग 800 के स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं करीब में। तो आप लोग भी यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पर भी आपको रेलवे के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है तो यहाँ पर आप लोगों का अपडेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पर इसका लिंक दे दिया गया है, पिन कर दिया गया। आप वहाँ से आकर डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी लगभग 800 स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। चलिए आगे हम वीडियो में चलते हैं। देखते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग आपका फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस यानी कि सीबीटी जो आपका हुआ था वाज कंडक्ट सेपरेटली आपका लिया गया था फॉर ईच पे लेवल एज द सच कैंडिडेट हैव बीन कंसिडर्ड इन मोर देन वन पे लेवल। जिनका भी यहाँ पर जिसमें आपका एक से अधिक पे लेवल के लिए भी कंसिडर किया गया था एज पर आपका मेरिट एंड ऑप्शन के आपका जो रिस्पेक्टिव पोस्ट था उसके अनुसार यहाँ पर कंसिडर किया गया है। आपका जो मेरिट लिस्ट है उसके आधार पर एक से ज़्यादा में भी आपको कंसिडर किया गया है। तो अब इसका आपका किस तरह से सिलेक्शन लिया जाएगा इसके बारे में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आगे इसमें बोला गया है कि हाउ एवर एज कैंडिडेट कैन बी ओनली बी इम्पैनल अगेंस्ट एनी वन पोस्ट इट इज़ इसेंशियल टू पब्लिश द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन वेरियस पे लेवल वन आफ्टर द अनदर। तो यानी कि हर आपका जो पे लेवल है उसके लिए आपका यहाँ पर जो आपका शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट है उनका आपका जारी किया जा रहा है लिस्ट को। जैसे कि आपका लेवल 6 का आपको जारी किया गया है, सभी आपको आरबी के द्वारा जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी के बारे में बोला गया है कि आपको लेवल वाइज जारी किया जाएगा 6, 5, 4 इस तरह से जो भी लेवल का है आपको उस तरह से वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर पहले 6 का जारी किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोला गया है कि पे लेवल वन आफ्टर द अनदर सीक्वेंस के साथ एक के बाद एक जारी किया जा रहा है। यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट पे लेवल से जारी किया गया है। यहाँ पर 6 सो दैट यूनिक कैंडिडेट आर शॉर्टलिस्टेड अक्रॉस पे लेवल, ताकि आप एक यूनिक कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सके। यहाँ पर आगे बोला गया है कि अकॉर्डिंगली द शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट पे लेवल 6 हैज़ ऑलरेडी बी पब्लिश्ड बाय आरआरबी के द्वारा आपका पे लेवल 6 है उसका जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट था उसका वहाँ पर जारी कर दिया गया है। जो भी आरआरबी है उनके द्वारा जारी किया जा रहा है, पहले भी किया गया है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बोला गया है। और यहाँ पर आगे बोला गया है कि अगर जो भी कैंडिडेट यहाँ पर मानिए कि उनका डीबी होगा तो अगर 6 में सभी जो भी कैंडिडेट होंगे उनको एक ही बार डीबी और मेडिकल लिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट मानिए 6 में गए हैं तो उनका वहाँ पर अगर ये पोस्ट है उनको अगर मिलता है, अगर उनका जब मेडिकल और डीबी सभी सही रहता है और मेडिकल जो उनका पोस्ट है उसके अनुसार अगर वो फिट रहते हैं तो अगर वो ये पोस्ट लेना चाहते हैं तो वहाँ पर ले लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो इनका मेडिकल डीबी दोबारा नहीं किया जाएगा। इनका फिर से जब इससे नीचे का पोस्ट का जारी किया जाएगा, इसके बाद 5 का जब लिस्ट जारी किया जाएगा तो फिर इनका इसमें नाम दिया जाएगा। फिर अगर उसमें और उनका मेडिकल इस पोस्ट के अनुसार रहना चाहिए तो उसमें इनका दिया जाएगा। अगर इस पोस्ट को ले लेते हैं, कैरी कर लेते हैं तो फिर इनका नेक्स्ट पैनल में जो आएगा लिस्ट उसमें इनका नाम नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से अप से नीचे डाउन तक जाएगा, जैसे 6, 5, 4, 3 इस तरह से सभी का सिलेक्शन लिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट एक बार ले लेंगे तो उनका फाइनल हो जाएगा कि हाँ उन्होंने अब ले लिया, तो उनका अब आगे से नहीं दिया जाएगा। तो इसी के बारे में इसमें बोला गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर बोला गया है कि द शॉर्टलिस्टिंग अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ पे लेवल 6 वाज बेस्ड ऑन द स्कोर के आधार पर आपका जो यहाँ पर पे लेवल 6 वाज बेस्ड ऑन स्कोर इन सीबीटी 2 और एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर जो यहाँ पर स्टेशन मास्टर के थे उनके लिए द प्रायोरिटी वेरियस पोस्ट विद इन, तो उनका प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता दिया जाएगा पे लेवल 6 फॉर द फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो उन्होंने पोस्ट तो उसके अनुसार यहाँ पर उनका जो आपका जो प्राथमिकता दिया है उसके अनुसार वहाँ पर उनको मिलेगा। तो ये आपको बोला गया है
उसके बाद और यहाँ पर आपका स्कोर कार्ड और जो भी आपका मिला है उसके अनुसार ये सारा आपका देखा जाएगा। तो इसके बाद आगे आपको बोला गया है इन ऑर्डर शॉर्टलिस्टेड यूनिक कैंडिडेट एज एक्सप्लेन्ड इन सीरियल नंबर 2 में जो आपको बताया गया है यूनिक कैंडिडेट किस तरह से लेना है, अप से डाउन नीचे जाएगा इस तरह से लेना है। द कैंडिडेट हु आर कॉल फॉर DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट लेवल 6 हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग आपको देना होगा। यहाँ पर आपको मेडिकल से रिलेटेड फाउंड मेडिकली फिट फॉर दोज पोस्ट फॉर पे लेवल 6 दे विल बी forfeit the right to be considered for the any another pay level candidate will be this is impanel against one post 1D। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से बोला गया है तो इसमें आपको स्पष्ट बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट को माने कि लेवल 6 के लिए बुलाया जाएगा वहाँ पर, तो अगर आप उसके अनुसार आपका मेडिकल फिट रहते हैं तो वहाँ पर आपको जो नेक्स्ट आपको जो लोअर कैटेगरी का जो भी लेवल है तो उसमें आपको उसके अधिकार को खो देंगे, मतलब कि उसके लिए आपको सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा। इसी के बारे में यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन मिल जाएगा। तो इसी के बारे में बोला गया है कि आपको नेक्स्ट जो आपका लेवल रहेगा उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको बताया गया है। इस पर हम देख सकते हैं कि दे विल फॉरफिट द राइट टू बी कंसिडर फॉर द एनी अदर पे लेवल, यानी कि आपका जो मेडिकल फिट हो जाते हैं लेवल 6 में जाइएगा वहाँ पर, अगर फिट हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट जो आपका रहेगा लोअर पे लेवल वो आपको नहीं मिलेगा। कैंडिडेट विल बी दस बी इम्पैनल अगेंस्ट द ओनली वन पोस्ट को यहाँ पर दिया जाएगा। द कैंडिडेट शुड फाउंड मेडिकली अनफिट फॉर द पोस्ट in pay level 6 will be considered for shortlisting in the next पे लेवल पोस्ट। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अगर अनफिट हो जाते हैं इसमें तो उनका जो वहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड उससे माने कि नीचे जो भी आपका रहेगा वहाँ पर तो चेक हो जाएगा। तो उसके नेक्स्ट जो आपका लोअर पैनल रिलीज होगा माने कि 6 के बाद आपका 5 वाला आपका लेवल का रिलीज होगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का। तो आपका जो मेडिकल होगा इसके अनुसार चेक किया जाएगा, लेवल 5 के अनुसार आपका सही है कि नहीं। अगर आपका इसमें सही रहता है, आपका इसके अनुसार फिट रहता है तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगा, उसके फिर लोअर वाला आपको नहीं मिलेगा। तो ये इन सभी बातों का यहाँ पर आपको बताया गया है, ये सारा आपको प्रोसेस बताया गया है कि आपका सिलेक्शन किस आधार पर यहाँ पर आगे लिया जाएगा इन दैट रिस्पेक्टिव पे लेवल। उसके बाद आके बोला गया है कि द कैंडिडेट फाइनली इम्पैनल आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट इन पे लेवल 6 विल बी एक्सक्लूड इन द शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस टू द अदर लोअर पे लेवल। तो यानी कि आप जिसमें अगर इम्पैनल कर लिए जाएंगे, अगर फाइनली आपका इम्पैनल हो जाएगा माने कि आपको 6 मिला, आपका मेडिकल उसमें फिट है, आपका मेरिट भी सही है, तो वहाँ पर आपको इसमें इम्पैनल कर लिया जाएगा। उसके आपका जो लोअर पैनल का आएगा 5 का, तो उसमें आपका नाम नहीं दिया जाएगा, मतलब रोल नंबर नहीं आएगा, मतलब आपका फाइनली इम्पैनल हो गया तो आप दूसरे कैंडिडेट का यहाँ पर रहेगा। तो इसी के बारे में बोला गया ईच कैंडिडेट नीड टू अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ओनली वंस इन नॉर्मल केस, यानी कि सभी स्टूडेंट को इन नॉर्मल की बात करते हैं, इन जनरल केस में एक ही बार आपको यहाँ पर DV और मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा। हर पोस्ट के लिए अलग अलग आपको वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार हो जाएगा। उसके आधार पर रिलीज किया में आपका नहीं होता है फर्स्ट लेवल के लिए, तो सेकेंड जो आपका लोअर लेवल रहेगा तो उसके लिए उसी मेडिकल के आधार पर आपका वहाँ पर लिया जाएगा। देयर आफ्टर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द अदर लोअर पे लेवल, यानी कि लेवल 5 4 3 2 विल बी पब्लिश्ड इन फेज मैनर में। आपको इन सभी का जो है उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का जो नाम है वो फेज वाइज आपको रिलीज किया जाएगा, उसमें आपको देखना होगा। फिर जिस भी आपका फेज में हो जाएगा, अगर उसके अनुसार आपका मेडिकल फिट रहता है उसमें अगर आप पाए जाते हैं तो आपको वो वाला आपको लेवल मिल जाएगा। उसके बाद आपको लोअर लेवल में नेक्स्ट जब फेज का आएगा आपका पैनल रिलीज होगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, तो उसमें आपका नाम नहीं रहेगा, उससे हटा लिया जाएगा। इसी का बोला गया है। उसके बाद बोला गया है कि टू मेंटेन मेरिट ऑर्डर of the candidate in pay level and uniqueness in the empanelment of the candidate across level, the above process is being followed। तो ऊपर का जो भी आपका जो यूनिक कैंडिडेट को लेना है इम्पैनल करना है तो ऊपर का जो भी प्रोसेस है वही प्रोसेस यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। इसी के बारे में आपको यहाँ पर बोला गया है कि इम्पैनल यूनिक कैंडिडेट को लेने के लिए यहाँ पर ऊपर का प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। एवेल्यूएशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द टाइपिंग टेस्ट स्क्रिप्ट, यहाँ पर जो टाइपिंग स्क्रिप्ट टेस्ट का जो यहाँ पर लिया गया था तो उसको जो इवेल्यूएट किया जा रहा है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। रेलवे के द्वारा बोला जा रहा है कि ये ऑल नेसेसरी स्टेप टू कंप्लीट द प्रोसेस इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो RRB के द्वारा इसे कम से कम समय में करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कैंडिडेट शुड नॉट
फॉल प्रे टू र्यूमर और इन्फॉर्मेशन। तो इसी के बारे में आपको बोला गया है कि आप किसी के बहकावे में नहीं आइएगा। तो यहाँ पर आपको टाइम थोड़ा सा लिया जा रहा है, लेकिन आरआरबी के द्वारा जो भी वहाँ पर टाइपिंग स्किल टेस्ट दिए थे उनको जल्द से जल्द वहाँ पर पूरा करने का कोशिश कर लिया जा रहा है। इवोल्यूशन जो है आरआरबी के द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द हो जाए। तो ये आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया कि किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, क्या प्रोसेस है अब आगे का। तो ये आपने देख लिया। तो आगे जो भी अपडेट आता है आपको द एग्जाम टाइम्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। आगे का जो भी पैनल वगैरह आएगा तो वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप जो भी कैंडिडेट हैं उनका आपको स्कोर कार्ड वहाँ पर सभी आरआरबी की वेबसाइट पर डाला गया है। जितने भी आपको लेवल 6 वाले हैं सभी लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं स्टेशन मास्टर पोस्ट। तो वहाँ पर अपना आपको ये मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी दोपहर में डाल दिया था कि आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आगे जो भी अपडेट आता है मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।